हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी तक हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, अवर वाटर रिसोर्सेज, हमारे जल संसाधन, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड लाइव स्टॉक, जो पशुधन हमारा है उसके बारे में और वन संपदा के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर इज वन ऑफ द प्रीसियस नेचुरल गिफ्ट। वाटर क्या है? बहुत ही प्रीसियस, बेशकीमती नेचुरल गिफ्ट, प्राकृतिक उपहार है। जितने भी प्राकृतिक उपहार हमें मिले हैं उनमें से पानी भी एक है, ठीक है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जीवन संभव नहीं है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे, विदाउट वाटर, बिना पानी के। बिना पानी के पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, अबाउट लगभग 2/3 2/3 पार्ट हिस्सा ऑफ द अर्थ पृथ्वी का इज कवर्ड विद वाटर। पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा किससे ढका हुआ है? वाटर से। वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, ठीक है। पानी किन किन स्वरूपों में पाया जाता है? ओशियंस जो आपके सागर हैं, सीज समुद्र हैं, रिवर नदियां हैं, झीलें हैं, झरने हैं, एंड पॉन्ड्स और तालाब हैं। तो यहाँ पानी पाया जाता है। स्टिल देयर इज लैक ऑफ वाटर, अभी भी बहुत सारे ऐसे, इसके बावजूद इतना पानी है उसके बावजूद बहुत सी जगह पानी की कमी है। लैक ऑफ वाटर इन सम रीजन, कुछ क्षेत्रों में। द पीपल ऑफ सच रीजन डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर। द पीपल, लोग, ऑफ सच रीजन्स, ऐसे क्षेत्रों के, डू नॉट गेट, नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सफिशिएंट वाटर, पर्याप्त पानी, फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, एंड अदर यूजेस, और दूसरे प्रयोगों के लिए उनको पानी, दूसरे उपयोगों के लिए पानी नहीं मिल पाता है जिससे वो इन कार्यों को कर सकें। The irrigation of crop is one of the important use of water. The irrigation सिंचाई of crops, किसकी? फसलों की, is one of the important use of water. जितने भी पानी के यूज होते हैं उनमें से ये भी एक महत्वपूर्ण यूज है, फसलों की सिंचाई करना, फसल में पानी देना। द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज, पृथ्वी पे पानी का जो मुख्य साधन है वो क्या है? रेन, वर्षा। पृथ्वी पे पानी कहाँ से आता है? वर्षा के रूप में ही आता है। बट, लेकिन, इन रेन्स ओनली फॉर 2 और 3 मंथ्स, लेकिन वर्षा होती कितने दिनों तक है? सिर्फ 2 या 3 मंथ तक होती है। इन द मानसून सीजन, किस सीजन में? मानसून, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है मानसून सीजन, तो यही 2-3 महीने वर्षा होती है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, देर आर सम रीजन्स, कुछ और क्षेत्र हैं, वेयर सफिशियंट रेनफॉल डज नॉट अक्वर, जहाँ पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सफिशियंट अमाउंट में बारिश नहीं होती है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने, हैज़ लॉन्च्ड, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। वेरियस प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन रेन फॉर इरिगेशन, तो जो भारत सरकार है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है। इससे टू रिड्यूस, कम किया जा सके, डिपेंडेंसी, निर्भरता, ऑन रेन फॉर इरिगेशन,
हम सिंचाई के लिए वर्षा पे निर्भर करते हैं। तो सिंचाई के लिए वर्षा पे जो निर्भरता है, बारिश पे हमारी निर्भरता है, निर्भर रहने का तरीका है, तो उस पर हमें निर्भर न रहना पड़े, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। अंडर दीज प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट के तहत द कैनाल्स आर डग, जो नहरें हैं उनकी खुदाई कराई गई है, टू कैरी द रिवर वाटर, जिससे हम नदी के पानी को ला पाएँ, अप टू द एग्रीकल्चरल फील्ड, जहां हम खेती करते हैं तो कृषि के खेतों तक नहरों की खुदाई करके नदियों का पानी हम ला सकें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इरिगेशनल कैनाल, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है जिसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल है, हैज़ बीन डग, उसकी खुदाई कराई गई है, टू प्रोवाइड वाटर, पानी प्रदान करने के लिए, टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट, उस हिस्से को पानी मिल सके, वहाँ सिंचाई हो सके। ठीक है, तो राजस्थान में कौन सी नहर की खुदाई कराई गई है? इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सी नदी से? फ्रॉम सतलज रिवर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सतलज रिवर से जो इंदिरा गांधी कैनाल की खुदाई कराई गई है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिंचाई कराने वाली नहर है। ठीक है, जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्से को सिंचती है। इन द एरियाज वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज इजिली अवेलेबल। इन द एरियाज, उन क्षेत्रों में, वेयर, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर का पानी है, इज़ इजिली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे का वाटर, वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। द वेल्स आर डग टू गेट दिस वाटर। इस पानी को प्राप्त करने के लिए कुओं की खुदाई कराई जाती है। इन अदर एरियाज, कुछ क्षेत्रों में, ट्यूबवेल्स आर मेड, क्या बनाए जाते हैं? ट्यूबवेल्स बनाए जाते हैं, टू गेट द अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर पाने के लिए कुछ जगह पे ट्यूबवेल्स भी बनाए जाते हैं। दिस वाटर इज यूज्ड टू इरिगेट द एग्रीकल्चरल लैंड। इस पानी का यूज किस लिए किया जाता है? जो कृषि योग्य भूमि है उसकी सिंचाई के लिए। ओके, डैम्स हैव बीन बिल्ट अक्रॉस मैनी रिवर्स। डैम्स, बांध बनाए गए हैं, डैम्स हैव बीन बिल्ट। ठीक है, बांध बनाए गए हैं अक्रॉस मैनी रिवर्स, कई सारी नदियों पे। इन इंडिया, भारत में, टू स्टोर द वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए भारत में बहुत सी नदियों पे क्या बनाए गए हैं? डैम्स बनाए गए हैं, बांध बनाए गए हैं। सम ऑफ दीज डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज। और ये जो बांध बनाए गए हैं, इनमें से कुछ डैम्स को मल्टीपर्पज डैम्स कहा जाता है। ठीक है, मीन्स हम उनका उपयोग कई कामों के लिए करते हैं। एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ये हमें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। एज वेल एज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली भी उत्पादित करते हैं। तो ये मल्टी पर्पज़ के लिए यूज हो गए बांध। द इलेक्ट्रिसिटी दस प्रोड्यूस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार जो ऊर्जा बनाई जाती है, इस प्रकार जो बिजली बनाई जाती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। ओके, दीज डैम्स आल्सो हेल्प इन चेकिंग द फ्लड्स। और ये बांध बाढ़ को रोकने में भी सहायता करते हैं। ओके,